Hey guys, welcome back to my channel. This is Sunita and welcome to Healer World. Guys, आज मैं जो बताने वाली हूँ वो है लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आते हैं हमारे, तो हमें लगता है ना कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं ना वो आपको बनाने के लिए आते हैं। एक बात तो याद रखो, तो खुद ही देखो ना, आप जब पीछे मुड़ के देखते हो ना तब आपको पता चलता है कि यार थैंक यू वो हुआ, तो हम अपने हेल्थ के बारे में इतना कुछ जाने। अगर वो चैलेंजेस ही ना आए तो हम लोग को हेल्थ चैलेंजेस आते हैं तो हम लोग उसमें रोने धोने लगते हैं कि भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, मेरा ही ब्रेकअप क्यों किया, मेरे ही रिलेशनशिप ऐसे क्यों किए, मेरा ही पैसा क्यों डूब गया, क्यों ऐसा हुआ। तो सोचो ना, जो भी चीज होता है ना लाइफ में वो चीज हमें सिखाता है। अगर हेल्थ चैलेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी एक ऑर्गन पे हेल्थ चैलेंजेस आखिरकार आते हैं, या तो किसी का सोचो बॉडी कितना अच्छा है, यूनिवर्स कितना अच्छा है कि हम लोग को एक एक करके संकेत देता है, एक साथ पूरा बॉडी का हम लोग को ये नहीं करता। वो या तो किसी का कुछ भी चीज होगा या फिर दिल, सोचो दिल का अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार में आएगा। पूरा बॉडी का ऑर्गन को एक साथ तो वो नहीं करता है ना। वैसे अगर पूरा बॉडी को ही एक ही बार में लेके जाए तो तब तो तुम क्या बोलेगी भगवान के, यही करेगी। तो भगवान जी हमें बहुत मौके देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको ना लेते नहीं है, उसको इग्नोर करते रहते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ दो ना, बाद में देख लेंगे, बाद में एक्सरसाइज कर लेंगे, बाद में डाइट फॉलो कर लेंगे, क्या जरूरत है अभी का, अभी तो खा लेते। बाद में जब आता है बोलते हैं कि छोड़ो ना, फिर उस टाइम जब होता है ना तब पता चलता है कि यार क्यों नहीं किया। तो लाइफ तुमको लेसन तो सिखा के ही रहेगी, तुम ऐसे नहीं सीखेगी तो कुछ ना कुछ तरीके से सिखाएगी। जब तुमको दर्द देता है कुछ भी चीज का, तो हमें लगता है वो इमोशंस खराब है, जो नेगेटिव इमोशंस अधिकतर बोला जाता है कि पेन, दर्द, गिल्ट, लेकिन ये भी जरूरी है। वही इमोशंस तुम्हें ऊपर वाले इमोशंस को फील करने में मदद करते हैं। सोचो ना, जो गिल्ट का महसूस, जो पेन का महसूस, वो दर्द का महसूस ही नहीं किया होगा, जिसको कुछ भी होगा ऑर्गन में, अगर कुछ भी तो दर्द आ गया, कुछ भी हुआ, लेकिन अगर दर्द नहीं होगा तो क्या वो इंसान अल्कोहल या फिर कुछ भी चीज खाने के लिए, जब तक उसका ऑर्गन खराब नहीं होगा, उसको वो दर्द, वो दर्द वाला फीलिंग महसूस नहीं होगा, तो क्या वो उस चीज को छोड़ पाएगा? नहीं पाएगा। तो ये कुदरत बहुत ही इंटेलिजेंट है यार, कि उसने वो इमोशंस को भी बनाया है। तो वो इमोशंस गलत नहीं होते, वो इमोशंस तुम्हें और ज्यादा इवॉल्व होने में मदद करते हैं। तुम फील कर पाते हो कि थैंक यू, उन इमोशंस का भी शुक्रिया, क्योंकि अगर वो नहीं होते ना तो हम ये उन इमोशंस, जो इंसान ये खराब से खराब स्थिति में, अच्छे से अच्छी स्थिति में भी चल जाता है, तो उन इमोशंस की वजह से जाता है, उन ये के वजह से देता है। क्योंकि अगर क्योंकि वही चीज है, किसी को दर्द होता है, किसी को कोई बोलता है छोड़ो ना, जाने दो ना, क्यों वो दूसरा इंसान बदलने के लिए रेडी होता है? क्योंकि वो उस चीज से थक जाए रहता है कि यार इतना हम कर लिए, हम और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वो जब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना फीलिंग, वो फीलिंग ही अलग होता है, वही तुमको मदद करता है बदलने के लिए। ये तो जाओ ना करने से तो हम लोग जाओ ना कर देंगे। तो कुदरत बहुत स्मार्ट है, ही इज सुपर इंटेलिजेंट, तो उसको ना वो हमेशा हम लोग को मदद करता है, लेकिन हम उस दृष्टि से, उस नजरिए से हम लोग देख ही नहीं पाते हैं उसको। वो इतना दयालु है, वो हर बार हम लोग को मौका देता है। ही इज सो इनोसेंट एंड सो बहुत ज्यादा ही दयालु है। वो तुमको एक एक मौका देता है, नहीं बच्चा अभी सुधर जाओ, नहीं बच्चा अभी सुधर जाओ। वो एक ही बार में हमारे सभी ऑर्गन्स को खराब नहीं करता है, एक एक करके खराब करता है, एक एक चीज वो बताता है। पहले बाल झड़ने स्टार्ट होंगे तो तुमको दिखता है, लेकिन तुम इग्नोर कर, छोड़ो ना, हटाओ ना, क्या हो गया, बाद में देख लें। कभी आई साइट कम हो जाएगा तो तुम लग रहा है अरे ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन एक ही सोचो, कुदरत एक एक करके तुमको रिस्पॉन्स दिखाता है कि देखो तुम्हारा ये झड़ रहा, वो झड़, एक ही बार में तो पूरा सिस्टम को शट डाउन नहीं कर देता ना। तो जो इंसान इन सबको पकड़ता है, जो इंसान बदलने का क्षमता रखता, बदलता है, वो कभी जब उसको उन दर्द, वो फीलिंग सबसे वो थक जाए रहते, यार हम थक चुके हैं, तो ये थकेगी तब तुम कब, जब तुमको वो पेन का एहसास होगा। पेन का एहसास होगा ही नहीं तो क्या तुमको इंसान बदलेगा? कोई नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो उन सभी चैलेंजेस को थैंक यू बोला करो। हेल्थ चैलेंजेस आ रहा है तो वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आ रहा है कि तुम अपने हेल्थ पे ध्यान दो। तुम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही है, तुम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही है। तुम अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं देगी तो तुम क्या कर रही है, किसके लिए है यहाँ पर? अपना बच्चा के लिए, अपना पति के लिए, या पूरा संसार के लिए? तुम दूसरा संसार के लिए भी तभी अवेलेबल हो सकती है जब तुम खुद फिट रहेगी। पूरी दुनिया के लिए भी तुम कभी कब कर सकती है जब तुमको खुद को एनर्जी फील होगा, तुमको खुद को फिट महसूस होगा।
खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस दुनिया में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए है, अपने लिए रखो, तुम्हारी हेल्थ के लिए रखो। अगेन मनी चैलेंजेस आ रहे हैं तो हमें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों मनी चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मनी चैलेंजेस आ रहे हैं तो तुम जान जाओ कि लाइफ तुम्हें सिखाना चाहती है कि पैसा कमाओ। जरूर तुम किसी पे डिपेंडेंट है, अपना हेल्थ, एक तो हम लोग को हमें कुछ चाहिए होता है, मनी चैलेंजेस क्या कब आता है, हमें कुछ चाहिए होता है, और फिर हम लोग पति से या फिर किसी और से हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो ला के देगा, वो नहीं होता तो हमें खराब लगता है। दैट मीन्स कुदरत हमें बताना चाहता है कि तुम्हारी इच्छा है, इट्स योर विश एंड यू हैव टू फुलफिल इट। इट्स योर विश तो तुम्हें पैसा कमाना होगा, तुम्हारा विश है तो तुम्हें पैसा कमाना होगा। तो हम ना क्या होता है, हम ना वो मेरे को पैसा ला के देगा, वो मेरे को पैसा ला के देगा, कोई और पे डिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन अपने ऊपर कभी विश्वास ही नहीं करते कि हम भी पैसा कमा सकते हैं, कभी नहीं। कैसे खास करके लड़कियों का तो माइंडसेट ऐसा कर देता है कि हम क्या ही करें। अरे जब तुम खोजने जाएगी ना, तुमको एक एक चीज तुम्हारे अंदर दिखेगा कि यार हम इससे भी पैसा कमा सकते हैं, यार हम इससे भी पैसा कमा सकते हैं, यार इससे भी हम पैसा कमा सकते हैं। तो वो चीज, वो जो आता है ना, जो भी सिचुएशन, जो भी चीज, वो तुम्हें ये सिखाने के लिए आता है। मनी चैलेंजेस भी आ रहे हैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आ रहा है कि तुम हो, अब तुम अपने लिए खुद कमाओ, दूसरों के लिए तुम कितना दिन दूसरों पर डिपेंड रहेगी, खुद के लिए खुद कमाओ। ये चीजें आती है, तो वो चीज ये सिखाने के लिए आती है। फिर जब वो तुम उससे सीखते नहीं हो ना, तो और ज्यादा मेरा हो ही नहीं रहा, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरे से प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, इस टाइप से करोगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब अपना पावर अपने हाथ में लो। कोई और मुझे पैसा कमा के नहीं लाके देगा, हम खुद कमाएंगे, इट्स माई एबिलिटी, हम खुद कर सकते हैं, इतना मेरे में पावर है, इतना मेरे में ताकत है। इस टाइप का कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ यार, लोग मेरे को भी पैसा देंगे, हम भी ये चीज कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है, हम भी सिखा सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, यूनिवर्स मेरे को भी पैसा देगा। इस टाइप का थॉट्स, बाय गॉड, आपको एक एनर्जी से भर देगा, आपको लगेगा कि यार सच में मेरे लिए भी कोई बना है। ठीक है, अगेन रिलेशनशिप्स भी चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी चीज रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मन मुटाव हो रहा है, लोग इग्नोर कर रहे, तो समझ जाओ तुमने अपनी सारी एनर्जी महान आत्मा को देके रखी है। ठीक है, हर वक्त हाँ खा लिया पी लिया, मतलब हम तो देखते बाप रे, रिलेशनशिप में 24 घंटा सुबह से लेकर शाम तक पूरा फोन में ही लगी। तुम अपनी सारी एनर्जी सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे इंसान को देगी, क्या वो तुमको रिस्पेक्ट करेगा? तुम खुद सोचो, तुम क्या किसी को रिस्पेक्ट करेगी? हर एक चीज के लिए वो खुद इरिटेट हो जाएगा, बाकी यार क्या शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन वो इंसान तुमको इग्नोर करने खोजेगा, इतना ज्यादा एनर्जी दे देते हैं वो। ये तुमको सिखाने के लिए आ रहा है कि नहीं यार, अगर वो सामने वाला इंसान अगर तुमको इग्नोर कर रहा है तो समझ जाना वो तुमको सिखा रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सीखो, तुम्हारी खुद की रिस्पेक्ट, अपनी एनर्जी अपने में लगाओ, अपनी एनर्जी कुछ ग्रोथ में लगाओ, उसके तरफ मत लगाओ कि तुम खाई कि तुम की नहीं। कभी अपने आप से पूछिए कि तुम खाई कि नहीं, तुम की कि नहीं, क्या तुमने आज नया सीखा? खाली उसी से पूछते रहते, तुम कहाँ गया, ये गया वो गया, तुम मेरे लिए ला दिया, क्यों? ये चीजें आती है हमारी लाइफ में हमारी सोच को अपग्रेड करने के लिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब से जब तक आप सीखेंगे नहीं ना, ये सब चीजें हमारे लाइफ में आती है हमें सिखाने के लिए। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार सच में, लेकिन इन सब का एक और एक तो मतलब टॉक्सिक वाला भी हो जाता है। बहुत सारे लोग ना एक ही चीज में करने लगते हैं, फिर जैसे पैसा कमाना है तो पैसा कमाने में ही लग जाते हैं, या फिर है उसी में लग जाते हैं, या फिर रिलेशनशिप्स को कभी कभार इतने ज्यादा पैसा कमाने में लग जाते हैं कि रिलेशनशिप्स को अवॉइड कर देते हैं। फिर आपके तो देखो, हॉलिस्टिक जो हेल्थ है ना, मतलब हॉलिस्टिक वेल्थ जो बोला जाता है, खजाना तुम्हारा लाइफ का, तो इन सबका बैलेंस है। आप सबको एनर्जी दो, क्योंकि लाइफ में देखो हर चीज चाहिए, हर चीज का खुशी चाहिए, हर चीज चाहिए लाइफ में अगर हेल्थ भी रहेगा, वेल्थ नहीं रहेगा तो भी तुमको वो सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आप हेल्थ और वेल्थ दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि देखो तुम ऑब्वियसली हेल्थ चाहेगी तो उसके लिए अच्छा खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, डाइट लेना पड़ेगा, अच्छा डाइट, और अच्छा डाइट आपका अच्छा वेल्थ से ही आएगा। वेल्थ नहीं रहेगी तो वेल्थ नहीं कमाएगी तो तुमको देखो, अगर वेल्थ नहीं रहेगा ना, कि तो तुम्हारे पास अगर खुद का कमाई नहीं रहता है ना, तो तुमको दूसरों के घर में जो लाएगा वही तुमको खाना पड़ेगा। लेकिन जब तुम खुद कमाती है ना, तो तुम्हारे पास चॉइसेस रहता है, नहीं यार दिस इज नॉट गुड फॉर माई बॉडी, ये मैं नहीं खाऊंगी। तो दोनों ही जरूरी है, ठीक है, वेल्थ भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है। तो आपको देखना है, रिलेशनशिप्स में भी फिर हम लोग ना अवॉइड करने लगते हैं कमाने के चक्कर में, तो नहीं, तुमको हर चीज का बैलेंस करके जाना, हेल्थ वेल्थ रिलेशन, क्योंकि ये सब एक दूसरे के पूरक है, सबको लेके ही चलना पड़ता है, और सबको लेके चलोगी तो ही हॉलिस्टिक हेल्थ, एक हॉलिस्टिक हेल्थ का निर्माण होता है। आपको अच्छा लगता है, आप
मतलब अगर आप बहुत कोई बोलता है कि नहीं नहीं हमको हेल्थ हम सिर्फ अपने लिए ही करेंगे, अपने लिए, तो वो उसमें भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं, क्योंकि बांटने में जितना खुशी मिलता है ना, वो चीज ना सिर्फ अपने पास रखो 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 में भी खुशी नहीं लगता। मेरे लिए करेंगे मेरे लिए करेंगे, कितना करेगी जब तक वो चीज बांटेगी नहीं ना, फिर बांटने वाला खुशी, कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको वो वाला फीलिंग पता चलता है कि यार कंट्रीब्यूट करने में तो और भी खुशी है। जैसे कोई टीचर का बच्चा अगर बोलता है कि यार हाँ हाँ हम पास हो गए, तो हमें कितना खुशी मिलता है ना कि यार हम पढ़ाए थे, हम लिखाए थे, या फिर हम कुछ कराए थे। तो वो खुशी, वो कंट्रीब्यूशन, वो वाला फीलिंग, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखो हमें लगता है कि हम आखिर, बहुत कोई लगता है ना सेल्फ लव में हो गया कि हाँ मेरे को तो कोई जरूरत नहीं, हम तो अपना अपने साथ ही सब कुछ शेयर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब आप फैमिली के साथ बैठते हैं ना, फैमिली के साथ एक अलग बॉन्डिंग बनाते हैं, मम्मी पापा हर किसी के साथ एक जब बात करते लगते हैं, दिल से बात करते हैं, बच्चा के साथ दिल से दिल के बात, उसमें जो हंसी मजाक होता है ना, वो फीलिंग ही अलग होता है। तो अपने परिवार के लिए भी निकालो। तो इन तीनों का बैलेंस, हर चीज में एनर्जी दो, हर चीज को एनर्जी दो, हेल्थ को भी एनर्जी दो, वेल्थ को भी एनर्जी दो, और अपने रिलेशनशिप्स को भी, क्योंकि पूरा हर चीज को कटअप, एकदम कटअप नहीं कर लेना है, एकदम से नहीं नहीं नहीं, ऐसे करोगे तो फिर होलिस्टिक हेल्थ नहीं चलता, और कोई ना कोई पहलू तुम्हारा गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो इन तीनों का बैलेंस इज द होलिस्टिक हेल्थ, यही मैं बताने वाली थी। लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनको शुक्रिया करो, थैंक यू बोलो कि वो तुमको आज तुम जहां पर भी है ना, उन्हीं चैलेंजेस की वजह से है। लाइफ में लोग, लाइफ में कोई थोड़ी ना हमें, जब हमारे पास सक्सेस होता है, सक्सेस से हम कहीं नहीं पहुंचते, फेलियर से ही पहुंचते। जो चैलेंजेस आता है ना, वो हमें कुछ सिखाता है, यहाँ पर ये बाउंड्री सेट करना सिखाता है, कुछ ना कुछ सिखाता है। हर चैलेंजेस आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, आपकी सोल को अपग्रेड करता है। सो थैंक्स टू चैलेंजेस, चैलेंजेस को थैंक यू बोलो, एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोलो।